Hello everyone. In this video session, let us prepare the topic that is number series. It's a very important topic for paper 1 because हमें पता है कि इस topic में से हर shift में question जो है वो 100% आएगा. So let us practice June 2023 के questions and thereafter December 2023 के questions ताकि हमें पैटर्न पता चल जाए कि जून 2024 या दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू नंबर सीरीज. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Now, in order to prepare number series, it's my high level suggestion that you must know the squares of numbers and cubes. At least आपको 1 से लेकर 20 तक squares जो हैं वो properly आने चाहिए, confidently आने चाहिए, like this. 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square 25, 6 square 36 है, 7 का square 49, 8 का square 64, 9 का square 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. तो ये आपको 20 तक फॉर श्योर आने चाहिए. रीजन, ताकि आप फाइनल एग्जामिनेशन डे अपना जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है उसको क्विकली कर पाए. बिकॉज अगर आपको 14 का 16 का स्क्वायर ही नहीं आता, यू विल बी डूइंग देयर मल्टीप्लिकेशन, दैट विल वेस्ट योर टाइम. So in order to do number series question quickly on your final day, you must learn these squares of numbers by heart. Same way, आपको एटलीस्ट 1 to 10 नंबर्स के क्यूब्स जरूर आने चाहिए. 1 का क्यूब क्या है 1, 3 का क्यूब क्या है 27, दैट मीन्स 3 into 3 into 3 is equal to 27. 5 का क्यूब is equal to 5 into 5 into 5 is equal to 125. So minimum जो है नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले you should learn properly by heart squares of numbers from 1 to 20 and cubes from 1 to 10. Now let us discuss a latest question from 16th June 2023. The question is 1, 6, 14, 40, 108, 296, 808 and question mark. यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे कौन सा नंबर आना, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो अब आपको पता है दैट योर एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन मोड. सो आपने नीटली जो है ये नंबर सीरीज लिख लेनी है पेज के ऊपर. 1, 6, 14, 40, 108, 296, 808 क्लियरली. ठीक है, ताकि आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे. थोड़ा सा माइंड में ही ऑब्जर्व करते हैं कि 1 and 6, 6 and 14, राइट. 1 into 2, 1 into 3, 6 नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है. 6 into 2, 6 into 3, कुछ बात यहाँ पे बन नहीं रही, राइट. 1 plus 5 is equal to 6, 6 plus 8 is equal to 14. तो दैट मीन्स इस टाइप से जो है पैटर्न बन नहीं रहा. सो लेट अस थिंक लाइक दिस. ठीक है, अब ये हिट करके देखते हैं. 1 plus 6 is equal to 7, क्योंकि हमारे माइंड को ये पता है कि 7 into 2 14 है. 7 into 2 14 है, तो ये कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं. अगर स्टार्टिंग में बन गया तो वी कैन कंफर्म दैट पैटर्न. ठीक है, 1 plus 6, तो इन्होंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया है. 1 plus 6 is equal to 7. 7 into 2 करके ये आ गया 14. ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर आ गया सीरीज में. नेक्स्ट इन्होंने सेकेंड नंबर दैट इज 6 plus 14, 6 plus 14 को एडअप किया है, दैट कम्स आउट टू बी 20. 20 into 2 मल्टीप्लाई किया है, इट कम्स आउट टू बी 40. 40 दे आर राइटिंग हेयर एज अ नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज. टिल हेयर इट इज क्लियर. अब पैटर्न बन रहा है. जब हमने यहाँ तक इसको करके देखा पैटर्न बन रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस. 14 plus 40, अब 14 plus 40 मीन्स थर्ड नंबर इन द सीरीज एंड फोर्थ नंबर इन द सीरीज को एड अप करते हैं. 14 plus 40 इज इक्वल टू 54. मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 2 के साथ ही कर रहे हैं. 54 into 2 इज इक्वल टू 108. तो अब तो ये 100% एक पैटर्न है, डेफिनेटली है. ठीक है, तो ये आ गया 108. राइट. अब नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर इन दिस सीरीज एंड फिफ्थ नंबर इन दिस सीरीज, दैट इज 40 plus 108. आई हैव रिटन हियर 40 plus 108 करेंगे तो 148 आएगा. इंटू 2 ही करना मल्टीप्लाई. दिस कम्स आउट टू बी 296. ठीक है, नाउ 108 plus 296 करेंगे, 108 plus 296 करेंगे 404. अब हमें जब पैटर्न पता चल गया ना, तो हमने हरी अप करना है, क्योंकि हमने अपना बेसिकली टाइम भी सेव करना है. पैटर्न एक बार नंबर सीरीज का पता चल गया फाइनल एग्जामिनेशन डे वाले दिन, देन वी हैव टू सेव अवर टाइम ऑल्सो. ठीक है, क्विकली भी करना है. 404 into 2 ही करना है, 808 आ गया.
दिस इज क्लियर. नाउ कंफर्म्ड है कि 296 प्लस 808 रिटन ओवर हियर 296 प्लस 808 इज इक्वल टू 1104. एडिशन में सिली मिस्टेक नहीं करनी है उस दिन. इंटू 2, we know that into 2 करके क्या आ गया 2208 2208. so this is your answer over here. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये वाला आंसर 2208. ऑफलाइन मोड है तो आपने ध्यान से OMR शीट में क्वेश्चन का 1 जो है वो फिलअप करना है, इंसर्कल करना है. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आपको 1104 भी दिया है और यहाँ पे एक नंबर आ रहा था आपकी कैलकुलेशन में 1104. तो हरिडली आपने इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं करनी है. सो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन द ऑफलाइन मोड. ओके, सो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि नंबर सीरीज में कई तरह के पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दैट पैटर्न. रिमेंबर दिस. Now let us do another question. This is also a latest question taken from December 2023 examination. अब अगेन आई रिपीट, ऑफलाइन मोड है तो अपनी नंबर सीरीज को प्रॉपरली नीटली जो है नोट डाउन कर लो. राइट, क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13 एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी नंबर्स थे तो माइंड को ये क्लियर हो रहा है कि कुछ दो पैटर्न्स जो है ना इसमें होंगे हिडन. राइट, तो अगर हम ऑब्जर्व भी करें ना क्विकली तो 1 प्लस 1 2 3 then 4 4 plus 1 5 6 and 7. ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपने अपना जो टाइम है ना वो यहाँ से सेव करके किसी और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है. ठीक है, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 पैटर्न है. तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज कॉन्सेप्ट है. ये ऑल्टरनेट सीरीज है, एक सीरीज यहाँ पे चल रही है. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर एंड एक जो पैटर्न है वो यहाँ पे चल रहा है. So according to this pattern +1, answer to this question is 7. ध्यान से टिक करके आना है. OMR शीट है तो वहाँ पे अगर उन्होंने मेंशन किया है ABCD, यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस है ना तो आपने B को कलर करना है एंड जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है तो 2 को कलर करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर. ये गलती नहीं आपने करनी, तो ये ध्यान से करना है ऑफलाइन मोड में. ओके Okay, अब next question करते हैं. This is also December 2023 question. Consider the following number series. Again I repeat, offline mode है तो number series को अच्छे से लिख लेना है. अगर easy है तो वहीं पे कर लो, जहाँ पे question लिखा है वहीं पे इसको कर लो. 1 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क. ये थोड़ी वर्बली थी. 1, ठीक है, प्लस 2 that comes out to be 3. 3 + 4 comes out to be 7. ठीक है, अब 2 × 2 क्या है 4. 4 × 2 8. ठीक है, ये जो डिफरेंस है 7 15 का ये कितना है 8 है. ठीक है, 8 × 2 16 है तो 15 में 16 ऐड अप किया तो 31 आ गया. तो अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दैट कम्स आउट टू बी 32 एंड हमने 31 प्लस 32 करना है, दैट कम्स आउट टू बी 63. तो इस सीरीज का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 63. नाउ लेट अस लर्न कि OMR शीट में हमने कैसे करके आना है. फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेपर 1. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. अब ध्यान से ये चीज सुनना. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट. आंसर्स फॉर पेपर 1 ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अगर तो 1 2 3 4 इसी टाइप से ऑप्शंस गिवन है आपको उस दिन OMR शीट में, तो यहाँ पे 4 लिखा होना था और आपने 4 को एनसर्कल करना है. एंड दिस इज ओरिजिनल, ये UGC नेट की ओरिजिनल OMR शीट है विच दे यूज टू टेक बिफोर 2019. दैट मीन्स दिसंबर 2018 तक ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे. तो ये वो वाली OMR शीट है UGC नेट वालों की. ठीक है, आई हैव नॉट मेड दिस OMR शीट. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है दैट इज 4th D. तो इस टाइप से आपने इंसर्कल करके आना है नीटली क्लियरली. ना ही ये लाइन के बाहर जाना चाहिए, ना ही ये हाफ कलर्ड होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटली इंसर्कल्ड एंड इट शुड नॉट बी आउट ऑफ योर सर्कल. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. दैट दिस इज अगेन फ्रॉम December 2023 एग्जामिनेशन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0 2 24 252 P. राइट, P की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे अगर देखो ना, पहले नंबर सीरीज में जो डिजिट्स थे, नंबर्स थे, दे वर स्मॉलर एंड ग्रेजुअली दे बिकेम सो बिगर. 2 डिजिट 3 डिजिट तक चला गया. दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमें क्यूब्स करना पड़ेगा या स्क्वायर करना पड़ेगा. राइट, so I have already informed you that you should know the squares and cubes of numbers at least 20 तक you must know. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
1 का 1 जब हम करेंगे -1 इज इक्वल टू 0. 2 स्क्वायर यू नो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, इस टाइप से आना था. 3 का क्यूब क्या है? इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड तो आप क्विकली कर लोगे. 3 का क्यूब 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24. अब 4 को हमने करना है 4 टाइम्स. ठीक है, अब 4 4s यू शुड नो 16 है. तो या आपको पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब क्या है. जिस स्टूडेंट ने 4 का क्यूब कर लिया तो वो स्टूडेंट भी इसको क्विकली कर पाएगा. सो 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 256. माइनस 4 करना है, दैट कम्स आउट टू बी 252. राइट. अब यहाँ पे अगेन जिसको 5 का क्यूब आता है 5 का क्यूब करके इंटू अगेन 5 इंटू 5 25 करना है. 125 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आएगा. इसमें से माइनस करेंगे 5. द आंसर इज 3120, 3120. अगेन यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 और यू कैन से ए. तो OMR शीट पे ऑफलाइन मोड में कैसे अटेम्प्ट करना है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ओके. Now let's pick up another question that is from 14th December 2023. Look on the question. What will be the values of P and Q? Original question paper में missing था तो I have put it over here. Values of P and Q in the following number series. 2, 0, 6, 6, 12, 24, PQ. ठीक है. अब values of P and Q है, इस सीरीज को देख के कुछ समझ नहीं लगता कि इसको सॉल्व कैसे करें. राइट. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है. 6 इंटू 2 12 है. 12 इंटू पी कैसे आएगा, ये नहीं समझ लग रहा. तो थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करें ना, पी एंड क्यू इकट्ठा पूछा है, दैट मीन्स पेयरिंग हो सकती है डिजिट्स में. ठीक है, दो दो नंबर्स में पेयरिंग की होगी फॉर श्योर. तो लेट्स चेक आउट. अब 2 0 की इन्होंने पेयरिंग की हुई है. 2 एंड 0. 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. इस तरह से इस चीज की पेयरिंग की है. 6 6 की. 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ एंड इस पेयर में फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ. 6 आ गया. देन ये जो थर्ड पेयर है 12 एंड 24 का, जो 12 है जो फर्स्ट नंबर है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. इट कम्स आउट टू बी 24. टिल हियर इट इज क्लियर. अब हमने ऑप्शंस में चेकआउट करना था कि यहाँ पे पी एंड क्यू ऐसे कौन से नंबर्स हों जो अच्छा पेयर बन पाए. राइट. यहाँ पे आप सीक्वेंस चेक कर रहे हो, एक पैटर्न बन रहा है. 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 1 एंड देन 2. अगर मैं ऑप्शंस को पिक करूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 48 एंड 96. 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96. बट इफ आई पिक दिस वन, सो ये कोई पैटर्न नहीं है. 0 1 2 2, नो दैट्स रॉन्ग. ठीक है. 12 एंड 120. 12 इंटू 10 करके 120 आ रहा है. तो दिस इज टोटली आउट ऑफ द पैटर्न विच आई वॉज फॉलोइंग. ठीक है. 48 एंड 50. 48 प्लस 2, दिस इज ऑल्सो टोटली, ठीक है, आउट ऑफ द पैटर्न है. तो यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर्स आने थे? सो 20 इंटू 3 पैटर्न बन रहा है ना, क्योंकि पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 1 देन 2 एंड देन 3. 20 इंटू 3 किया तो 60. तो यहाँ पे P की जगह क्या आना था? 20, ताकि Q जो है वो 30 आए. 20 एंड 60 एक पैटर्न बन रहा है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट पेयर्स में वो पूछ रहे हैं आपको, देन हमने स्क्वायर्स के किए, हमने क्यूब्स के किए. सो यू शुड नो ऑल दिस. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है. समटाइम्स द नंबर सीरीज इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, हमने ऑल्टरनेट सीरीज वाला पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी किया था. +1 +1 +1 +2 +2 +2. तो वहाँ पे 2 ऑल्टरनेट सीरीज चल रही थी. सो इट्स ओके, जस्ट observe the pattern, try to solve it. If it is taking so much of your time, then please move on to the next question. Don't waste your time on your final day. Okay, all the best. Now let's do 13th June 2023 UGC net question, right? So you have to read the question over there very carefully. What number would replace question mark? ये जो question mark यहाँ पे given है, यहाँ पे कौन सा number आएगा in the series given below? ये options दी हुई हैं 100, 89, 95, 106. Means इस question mark की जगह पर इन चारों में से कौन सा number आएगा? राइट. तो अभी आपका एग्जाम मोड जो है वो ऑफलाइन है. राइट. सो ऑफलाइन मोड में यू विल बी गिवन स्पेस फॉर रफ वर्क. तो उस रफ वर्क में आपने नीटली you should write down the number series neatly. 3, 8, 17, 32, 57, question mark 177. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, same way you should also write down either on the question paper or on the space which is given to you for rough work. ठीक है. अब इस सीरीज में let us find out एडिशन करके देखते हैं. जब हमने एडिशन ट्राई किया, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 8 + 9 इज इक्वल टू 17, 17 + 15 इज इक्वल टू 32. अब आप ऑब्जर्व करो,
कि ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, 5, 9, 15, 25, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज हम इन नंबर्स को 3, 8, 17 को ब्रेक डाउन करके देखते हैं. लेट्स ट्राई आउट दिस. राइट, अब मैंने 3 को अगर ब्रेक डाउन किया इज इक्वल टू 2 प्लस 1, आई कैन राइट इट लाइक दिस. देन 8 को ब्रेक डाउन करके हम 4 प्लस 4 लिख सकते हैं. अब मेरे माइंड को ये थोड़ा पता चल रहा है कि कुछ यहाँ पे सीक्वेंस पैटर्न बन रहा है. यहाँ पे लेट्स ट्राई आउट 17 को मैंने ब्रेक डाउन किया 8 प्लस 9. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यू शुड बी स्मार्ट इनफ. ये 2 का टेबल है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. राइट, अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट को स्क्वायर्स आते हैं, तभी मैंने आपको कहा है कि स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स जो हैं मिनिमम 20 तक बाय हार्ट आनी चाहिए. 1, 4, 9. अब बाय ऑब्जर्वेशन ओनली जिसको स्क्वायर्स आते हैं वो स्टूडेंट समझ जाएगा कि ये स्क्वायर्स हैं. ये देखो, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. राइट, तो अब हम यहाँ पे नंबर सीरीज में से जो नेक्स्ट नंबर है 32, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे स्मार्टली. 16 एंड 16. राइट, तो 8 2 क्या है, 16 है, एंड 16 हमारे माइंड को पता है कि दैट इज 4 का स्क्वायर. ठीक है, 57 है नंबर सीरीज में नेक्स्ट नंबर. 57 को ब्रेक डाउन करेंगे. अब हमने स्मार्टली ब्रेक डाउन करना है क्योंकि हमें पता है कि ये जो है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 चल रहा है, तो 16 इंटू 2 क्या है, 32. राइट, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स चल रहा है. ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25. सो 32 प्लस 25 इट मेक्स 57. क्लियर, यहां तक क्लियर है. अब हमें 57 के बाद यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ये नंबर फाइंड आउट करना था. तो ये नंबर कैसे आएगा, यू शुड नो. 32 इंटू 2 कितना आएगा, 64. आई रिटन इट ओवर हियर. अब हमें पता है कि नेक्स्ट नंबर जो है 25 के बाद 6 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 36. 64 प्लस 36 इट कम्स आउट टू बी 100. ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे क्विकली आ गया 100. बट अब जस्ट आपकी कंफर्मेशन के लिए फर्दर जो है हम कंफर्म कर लेते हैं कि 64 प्लस 36 ये आ गया 100. देन 64 इंटू 2 करेंगे, व्हाट इज दैट, दैट इज 128. राइट, सो ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है. अब नेक्स्ट क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज 49. सो 128 प्लस 49 इट कम्स आउट टू बी 177. सो ये कंफर्म हो गया कि यही पैटर्न है, यही है कॉम्पोजिशन यहाँ पे इस नंबर सीरीज में. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which I have taken is from 13th June 2023 का क्वेश्चन है. नंबर सीरीज is given over here 11, 13, 17, 19, 23 क्वेश्चन मार्क 31 एंड 37. क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा, रिप्लेस करेगा. राइट, सो अगेन आपका ऑफलाइन मोड एग्जाम है, तो आपने क्या करना है, या तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से नंबर सीरीज को लिख लो, या जहां पे आपको स्पेस फॉर रफ वर्क दिया जाएगा वहां पे नीटली लिख लेना. बिकॉज अगर आप पहले नीटली नहीं लिखोगे तो हॉच पॉच हो जाता है, यू वेस्ट योर टाइम. राइट, सो 11, 13, 17, 19, 23 क्वेश्चन मार्क 31, 37. तो बेसिकली नंबर सीरीज के पैटर्न को जानने के लिए, टू नो द पैटर्न ऑफ द नंबर सीरीज, व्हाट वी नॉर्मली डू, वी ट्राई टू add or we try to subtract. We try to find out what type of series it is. Arithmetic series है, geometric series है, series of squares और cubes है, ये क्या है, ये नंबर सीरीज किस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे मैंने ट्राई आउट किया 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 4 23. यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा था 2 4 2 4. राइट, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, 23 प्लस 2 अगर मैं करूं तो 25 आता है. राइट, 25 प्लस 6 करूंगी तो 31 आएगा, 31 प्लस 6 करेंगे तो 37 आएगा. अब ये कोई लॉजिक नहीं बना. यहाँ पे हम 2 4 ऐड कर रहे हैं, 2 एंड देन 6 6. सो दिस इज नो लॉजिक. दैट मीन्स ये जो 25 है, दिस इज नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, which I will discuss with you over here. Now before attempting that question, you must prepare this. What are prime numbers? You have to prepare this content, right? So what are prime numbers? Prime number जो है, it is a natural number which is greater than 1, right? जो prime numbers होते हैं, they are divisible only by 1 and the number itself.
जो प्राइम नंबर है, रिमेंबर दिस थिंग, वो डिविजिबल होगा 1 के साथ या अपने ही नंबर के साथ. ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 जो है इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट. एक और चीज आपने याद रखनी है, टू बी स्मार्ट, एक्सेप्ट फॉर 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दे आर ऑड नंबर्स, ठीक है. सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. अब आपकी फर्दर स्मार्टनेस क्या है कि यू शुड लर्न, एक्चुअली लर्न कह लो या समझ लो, दैट्स अ बेटर वे टू से. प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7. हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स हैं, ये किसी और नंबर के साथ जो हैं डिवाइड नहीं होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. प्राइम नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 कौन कौन से हैं? 11, 13, 17, 19. Prime numbers from 21 to 30, 23 and 29. Prime numbers from 31 to 40, 31 and 37. Prime numbers from 41 to 50, 41, 43 and 47. राइट. सो ये जो है आपके माइंड को डेफिनेटली पता होना चाहिए फर्स्ट लेवल पे एग्जैक्टली प्राइम नंबर है क्या, एंड देन ताकि आप थोड़ा क्विकली कर पाओ अपने एग्जामिनेशन में. यू शुड नो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं. यू नो द लॉजिक व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, राइट. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 36 नंबर की या 25 नंबर की, इज इट अ प्राइम नंबर? नो. 36, 25 दे आर नॉट प्राइम नंबर्स बिकॉज जो 36 नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 6, राइट. जो 25 नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 भी है. सो 25, 36 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं है. सो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को करने के लिए जैसे आपको पहले बताया है, यू मस्ट नो द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एटलीस्ट 20 तक. यू मस्ट नो क्यूब्स ऑफ नंबर्स एटलीस्ट 10 तक. सेम वे यू शुड नो कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स. नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर. अब नंबर सीरीज क्या है? 11, 13, 17, 19, 23. अब जिस स्टूडेंट ने ये प्रिपेयर कर लिया कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, वो इस सीरीज को देख के ही समझ जाएगा कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है. क्योंकि ये हमने यहाँ पे लॉजिक लगा कर देखा था, ये कोई लॉजिक नहीं है. 2, 4, 2, 4 यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा था. दिस इज नो लॉजिक, ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? 29, राइट. 29. 28 जो है इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. 25 जो है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 27 जो है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 29 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट. सो अगर आप कंटेंट को प्रिपेयर करके जा रहे हो, in your exam you will be able to attempt these type of questions very quickly on your final day. Okay, now let us attempt another type of question. 14th June 2023 का ये क्वेश्चन है. सीरीज को आपने बहुत नीटली जो है लिखना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर या रफ स्पेस में. आई रिपीट, 5, 9, 3, 11, 1, 13 एंड -1 दिया हुआ है. तो बेसिकली हम यही करके देखते हैं कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो इस नंबर सीरीज में स्पेसिफिकली 2 patterns have been followed. One is addition, you can see, and another pattern is subtraction. There are 2 alternate patterns जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं. अदरवाइज जो है ये नंबर सीरीज बहुत ईजी है. जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है क्विकली सो दैट यू सेव योर टाइम ऑन द फाइनल डे. सो यू कैन सी 5 + 9 क्या है? +5 + 4 क्या है? 9, राइट. 9 में से माइनस करेंगे 6 तो क्या आ रहा है? 3. 3 में प्लस किया 8 तो क्या आ रहा है? 11, ठीक है. 11 में से -10 किया तो क्या आ रहा है? 1. 1 में +12 किया तो what we are getting is 13. 13 में से -14 किया, the answer is -1, right. ये हमें पता चल गया कि 2 alternate patterns are being followed over here. One is addition, you can see over here, and another one is subtraction over here. तो ये देखो, ये बेसिकली चल क्या रहा है? 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो अब -1 में +16 करेंगे, सो यू विल गेट ओवर हियर 15. सो ये नंबर सीरीज जो थी ये इजी थी. जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न क्या फॉलो किया जा रहा है. नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन. तो
ये सीरीज जो है इट इज़ 1.54, ठीक है। घबराना नहीं है देख के कि ये डेसिमल वाली सीरीज आ गई तो अब क्या करें। सो दे आर कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चंस, ठीक है। 1.54 अगेन नीटली लिख लो, पहले रफ पेज जो आपको दिया जाएगा उस पर नीटली लिख लो ताकि हौच पौच ना हो आपकी कैलकुलेशन। 1.54, 7.5, 12, 17.5, 24, 31.5। तो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, ऐड करके देखा, 1.5 प्लस 2.5 कितना आया, 4, प्लस 3.5 किया तो दैट कम्स आउट टू बी 7.5, इसमें प्लस 4.5 किया 12, इसमें प्लस 5.5 किया 17.5, प्लस 6.5 किया 24, 24 प्लस 7.5 किया तो 31.5, राइट। यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व, इट्स क्लियर कट कि एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ऐड की जा रही है, एंड ये जो सीरीज है वो डेसिमल नंबर्स की भी सीरीज है, राइट। सो प्लस 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस 8.5 आएगा। तो ये एडिशन ध्यान से कर लेना, 31.5 प्लस 8.5 कितना आएगा, 40। सो दिस इज इजी, ठीक है। यू कैन सी देयर आर पैटर्न्स बीइंग फॉलोड। जिस स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि किस तरह के सीक्वेंसेस हैं, पैटर्न्स हैं, तो वो स्टूडेंट नंबर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएगा, राइट। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस सीरीज को आपने अगेन ध्यान से क्वेश्चन पेपर पर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना है। 2, 5, 10, 19, 36, 69, 134 क्वेश्चन मार्क। सो यू आर प्रिपेयर्ड दैट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर सीरीज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। 5 को मैंने ब्रेक डाउन किया, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 प्लस 0 किया टू गेट 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 लिखा। देन 10 इंटू 2 माइनस 1, 10 इंटू 2 क्या है, 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। सो ये एक सीक्वेंस बना, इंटू 2 हो रहा है। यहाँ पे जो मेरी नंबर लाइन है वो हो रही है यहाँ पे प्लस 1 प्लस 0 माइनस 1। 19 इंटू 2 यू नो that is 38 minus 2 comes out to be 36, right? So next 36 into 2 किया, that comes out to be 72 minus 3 is equal to 69, 69 into 2 that is 138 minus 4 करेंगे तो 134 आ गया। तो अब ये क्लियर है, 134 into 2 करेंगे, it comes out to be 268, but minus 5 करना है, remember this, minus 5 is equal to 263, that is your answer। कुछ स्टूडेंट्स ये सिली मिस्टेक करके आएंगे, दे विल टिक 268 over here as the answer, so you have to be very careful। 134 into 2 is equal to 268, minus 5 you have to do, that comes out to be 263। Now this is a homework question for you. The series is 3, 15, 35, 63 question mark, and two options hain. They are given as 89, 91, 99, 106. Try to observe the pattern being followed in this question and give your answers in the comment section of this video. Even अगर आप solution दे सकते हो तो वो भी कि किस तरीके से आपने आंसर को find किया है. What is the pattern being followed in this question? Okay, give your answers in the comment box of this video. Now, if you want to practice more such questions related to number series, you can get my book, that is NTA UGC NET Set JRF topic wise previous year solved papers with explanations book from Amazon. The link of this book from where you can get, I have put it in the description box. You can go to that link and place the order for this book from Amazon, right? So next I will talk about the features of this book कि ये जो book है आपको कैसे beneficial रहेगी। Even if you have not prepared paper 1, आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग हैं या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी बाय किया हुआ है, देन ऑल्सो दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। इस बुक में 2014 से लेकर 2023 तक, दैट मीन्स 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पेपर 1 के, वो टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट किए हुए हैं एंड यूनिट वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं, राइट। और बुक में स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस नए एडिशन में सारा कुछ कवर किया है, राइट। सो ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल
इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे थे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, राइट, देन ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे 2023 में। तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो वो कंटेंट है, दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन इन अ वेरी इलेबोरेटिव फॉर्म। जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत इलेबोरेटिवली दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस क्वेश्चन को ही समझाया है, नो, उस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप किया है। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी हैज बिन कवर्ड वेरी नाइसली। देन अब स्वयं प्रभा था एक ट्रेंडिंग टॉपिक। इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, स्वयं प्रभा एक ऐसा टॉपिक था जिसके क्वेश्चंस जो हैं 8 to 10 शिफ्ट्स में आए थे 2023 यूजीसी नेट फाइनल एग्जामिनेशन में। तो स्वयं प्रभा के जितने भी क्वेश्चंस इन शिफ्ट्स में आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन। ट्रेंडिंग का मतलब ये है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर हो गया या ज्ञान पे आजे जो है, ये इनका एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड ओवर है। Giving you more such examples, important and trending topics का क्या मतलब है? If I talk about research aptitude में validity जो topic है उसके ऊपर बहुत सारे questions आए हैं different shifts में। तो वो पूरा का पूरा topic जो है fully elaborated जो है इस new edition में, third edition में cover up किया गया है। Then इस बार इन्होंने research aptitude में statistics के questions बहुत पूछे थे related to p value, correlation, regression, dispersion, skewness के regarding। वो सारा जो content है वो इस न्यू एडिशन में इंक्लूड किया गया है, राइट। देन प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया, APA स्टाइल हो गया, या कोई भी एब्रिवेशंस हैं जो एकेडमिक राइटिंग में यूज़ की जाती हैं, वो मैंने सारी एब्रिवेशंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप की हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, इस बार इन्होंने बहुत सारे नए टर्म्स जो हैं वो ट्रेंडिंग थे। फॉर एग्जाम्पल डायलॉजिक कम्युनिकेशन, देन वेस्टर्न कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे या क्वेश्चंस कह सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन हो गया, जो ऑलरेडी थे वो सभी को पता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल, दैट एवरीबडी नोज, ठीक है। जो ट्रेंडिंग, जो इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो सारे जो हैं इस नए एडिशन में कवर अप किए हैं। विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, I have incorporated some quick formulas related to compound interest, simple interest, so that you can solve your questions very quickly on the final day. Then logical reasoning mein, with God's grace, the content has been covered in such a way in the new edition of the book that you will be able to correct 100% out of 5 questions which will be there in logical reasoning। 4 questions आप 110% सिर्फ इस बुक का कंटेंट कवर अप करके you will be able to do, whether you are involved in an online course, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई आपने ऑनलाइन कोर्स बाय किया है, सो दिस बुक विल बी वेरी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे थे इस बारी, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, कॉनोटेशन, डेनोटेशन ऑफ टर्म्स के ऊपर, दैट हैज बीन कवर्ड इन द न्यू एडिशन। देन वैलिडिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ हो गया, देन फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, सारी जितनी भी फॉर्मल फैलेसीज हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, विद देयर एग्जाम्पल्स, दे हैव बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन, राइट। देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व किए हैं इस न्यू एडिशन में, प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सेपरेटली प्रॉपरली डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किए हैं न्यू एडिशन में, राइट। देन डाटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक फ्रॉम 2014 से लेकर 2023 तक। सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है, या मिसिंग फिगर DI है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्लस हर एक DI जो है फुली एक्सप्लेन्ड है, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर। फॉर ICT में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे हायरार्की वाला क्वेश्चन जो है, मेमोरी हायरार्की वाला, या जो टर्म्स हैं ICT में, again and again NT is placing you the terms related to ICT। वो सारी important terms जो है वो सारा कुछ कवर अप किया गया है। जितने भी important topics हैं या terms हैं ICT के, या abbreviations हैं from 2014 to 2023, जितने भी important terms हैं वो हर एक चीज़ इस
न्यू एडिशन में कवर अप की गई है। और जो न्यू टॉपिक्स हैं लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बुक। इस बार इन्होंने कुछ नए टर्म्स पूछे थे, ट्विनिंग, मॉर्फरिंग, वो सारी कुछ जो हैं वो सारी टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड की हैं। देन कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू इन ICT, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, दैट हैज ऑल्सो बिन इंक्लूडेड इन दिस न्यू एडिशन। इफ आई टॉक अबाउट पीपल एंड एनवायरनमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आई मस्ट से with respect to persistent organic pollutants, VOCs के ऊपर अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन है, मिथेन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप हैं। ओजोन लेयर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, एंड सेपरेटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट के प्रोटोकॉल्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, या SDGs, MDGs, all that content has been covered in this new edition. Then with respect to unit 10, that is higher education system, ancient education system के regarding commissions, education commissions are highly important for you. National education policy 2020, इसका separately जो है content is available in this book, एंड क्वेश्चंस भी NEP 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट ऑल हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक. सो ऑल दोज हु वांट टू बाय दिस बुक, यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon. The link of that Amazon has been given in the description box. You can go to that link and order this book, and you can quickly prepare your paper 1 within few days, or you can WhatsApp your query on the given number in the description box below. Thank you so much for watching this video, and if you want to practice more questions related to number series, you must get this book from Amazon. Order this book today itself. इस बुक में आप नंबर सीरीज के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. दे आर फुली सॉल्व्ड. प्लस यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, दैट इज 9750000491, wherein you will get all shifts of paper 1 number series के questions separately जो जून 2023 में आए थे and दिसंबर 2023 में आए थे. जितने भी number series के साथ related questions थे, you can get all those questions with their answers so that you can practice more and more confidently and give your best in June 2024 examination. All the best.